क्या सिर्फ 5,000 महीने की इन्वेस्टमेंट से 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बनाया जा सकता है? सुनने में शायद इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन अगर आपके पास लंबा समय है, डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट है और कंपाउंडिंग का फायदा है, तो 5,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट पर एक बड़ा कॉर्पस बनाने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, 5,000 से 1 करोड़ का गारंटेड रिटर्न वाला फॉर्मूला नहीं है। यह पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप कितने साल इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट को एवरेज कितना रिटर्न मिलता है। आज की वीडियो में हम एक्चुअली कैलकुलेशन करेंगे। हम देखेंगे कि 10%, 12%, 15% और 18% एनुअल रिटर्न की हाइपोथेटिकल परिस्थिति में 1 करोड़ तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। और अंत में आपको यह भी बताऊंगा कि 5,000 से शुरुआत करने वाले इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट रणनीति कैसे अपनानी चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले एक बात समझिए, इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ी गलती होती है यह सोचना कि मेरे पास अभी ज़्यादा पैसा नहीं है, इसलिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वेल्थ क्रिएशन में अमाउंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम और कंसिस्टेंसी। अगर आप 5,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं और 1 साल में आपका कंट्रीब्यूशन होता है 60,000 रुपीज, और अगर 20 साल तक बिना किसी रिटर्न के सिर्फ अपना पैसा जमा करे तो कंट्रीब्यूशन होगा 12 लाख। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में अगर आपका पैसा कंपाउंडिंग होता है तो फाइनल कॉर्पस आपके टोटल कंट्रीब्यूशन से काफी ज्यादा हो सकता है। यही है कंपाउंडिंग की पावर। तो कंपाउंडिंग को आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उस पर रिटर्न मिलता है तो अगले साल रिटर्न सिर्फ आपके ओरिजिनल 1 लाख पर नहीं बल्कि अक्यूमुलेटेड अमाउंट पर भी जनरेट हो सकता है, यानी रिटर्न पर भी रिटर्न, यानी आसान भाषा में समझेंगे ब्याज का ब्याज। यही है कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा दोस्त वो है टाइम। इसलिए अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है और दूसरे व्यक्ति 35 की उम्र में इन्वेस्टमेंट शुरू करता है तो दोनों की मंथली इन्वेस्टमेंट समान होने के बावजूद भी फाइनल रिजल्ट काफ़ी अलग होगा। इसलिए छोटी अमाउंट से शुरुआत करने में कोई समस्या नहीं है। समस्या तब है जब हम शुरुआत ही नहीं करते हैं, इसलिए शुरुआत करना ज़रूरी है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन पर। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 रुपये की SIP करते हैं, इसे लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं। लगभग 10% के एनुअल रिटर्न के हिसाब से 1 करोड़ तक पहुँचने में करीब 30 साल लग सकते हैं। इस दौरान आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 18 लाख रुपये। बाकी अमाउंट मार्केट रिटर्न और कंपाउंडिंग से बन सकती है, और यदि 12% एवरेज रिटर्न माना जाए तो 1 करोड़ तक पहुंचने में करीब आपको 25 साल लग सकते हैं। आपका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा 15 लाख रुपए। बाकी का कॉर्पस कंपाउंडिंग से बन सकता है। थर्ड सिनेरियो, अगर आप 15% एनुअल रिटर्न एग्जाम्पल के रूप में माने तो लगभग आपको 21 साल के आसपास 1 करोड़ का टारगेट हासिल हो सकता है। इस केस में आपका कंट्रीब्यूशन लगभग 12.6 लाख होगा। फोर्थ सिनेरियो, 18% रिटर्न अगर आप एनुअली माने तो आपको 18 साल में 1 करोड़ के आसपास पहुंचने की संभावना बन सकती है। लेकिन दोस्तों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग है, 18% रिटर्न को कोई गारंटेड रिटर्न मत मानिए। स्टॉक मार्केट रिटर्न फिक्स नहीं होते हैं। किसी एक साल में रिटर्न बहुत ज़्यादा हो सकता है और किसी दूसरे साल में नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। इसलिए प्लानिंग करते समय रियलिस्टिक एक्यूपेशन रखना जरूरी है। अब मैं आपको इस पूरी रणनीति का सबसे पावरफुल हिस्सा बताता हूँ, स्टेप अप SIP। मान लीजिए आज आप 5,000 से शुरुआत करते हैं, लेकिन आपकी सैलरी हर साल बढ़ती है, तो आप SIP को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आप पहले साल 5,000 से शुरुआत करते हैं, फिर इनकम बढ़ने पर आप SIP को 10% बढ़ाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपको 5,500 रुपीज़ होता है। फिर अगले साल 10% और बढ़ाएंगे तो 6,050 रुपीज़ आपका मंथली SIP हो जाएगा, और इसी तरह हर साल इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे। इसका फ़ायदा यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनकम के साथ बढ़ रही है। इसलिए अगर आपका टारगेट 1 करोड़ है तो सिर्फ रिटर्न बढ़ाने के बारे में सोचने के बजाय इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाने पर भी फोकस करना ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकता है। अब सवाल आता है कि 5,000 की मंथली इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। सबसे पहले आपका गोल और रिस्क समझिए। अगर आप बिगिनर है और डायरेक्ट स्टॉक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बिना रिसर्च के रैंडम स्टॉक खरीदने की अप्रोच नहीं करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म डाइवर्सिफाई इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन पर विचार कर सकता है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कंपनी को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि रेवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहा है या नहीं, कंपनी पर डेट कितना है, वैल्यूएशन रीजनेबल है या नहीं, बिजनेस फ्यूचर में ग्रोथ कर सकता है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट आप कितने साल तक इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के लिए तैयार है।
अगर आपका टारगेट 1 करोड़ है तो इन 5 रूलों को याद रखना बहुत जरूरी है। फर्स्ट रूल, जल्दी शुरुआत करें। टाइम आपके फेवर में कंपाउंडिंग को काम करने का मौका देता है। सेकंड रूल, एसआईपी बंद नहीं करें। मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपकी जो रणनीति और रिस्क के अनुसार डिसिप्लिन बनाए रखें। एसआईपी को पैनिक में बंद नहीं करें। रूल नंबर 3, इनकम बढ़ने पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। सैलरी बढ़ती है तो एसआईपी भी बढ़ानी चाहिए। रूल नंबर 4, ऐसा पैसा जिसे अगले महीने जरूरत पड़ सकती है उसे पूरी तरह से इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। इमरजेंसी फंड हमेशा आपके पास रखें। रूल नंबर 5, 5,000 से 1 करोड़ 1-2 साल का टारगेट नहीं है, यह लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन जर्नी है। आपको पेशेंस रखने की जरूरत है। अब एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अगर कोई आपको कहता है ये स्टॉक हर साल 25% रिटर्न देगा या इस इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे डबल होने की गारंटी है, तो सावधान हो जाइए। मार्केट में गारंटेड हाई रिटर्न जैसी बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हाई रिटर्न के साथ जनरली हाई रिस्क भी जुड़ा होता है। आपका फोकस होना चाहिए डाइवर्सिफिकेशन, डिसिप्लिन, टाइम, रिस्क और मैनेजमेंट पर। कभी भी सिर्फ इसलिए स्टॉक मत खरीदिए क्योंकि वह 10 रुपए या 20 रुपए का है। किसी स्टॉक का 10 रुपए होना यह नहीं बताता कि वह स्टॉक सस्ता है। कंपनी की वैल्यूएशन, बिजनेस फंडामेंटल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मान लीजिए कुछ साल बाद आपको लगता है 5,000 मंथली इन्वेस्टमेंट में आपके टारगेट बहुत दूर दिखाई दे रहा है, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। एसआईपी अमाउंट बढ़ाए, जैसे 5,000 से 7,000 फिर 10,000। सेकेंड ऑप्शन, स्टेप अप रणनीति अपनाएं। हर साल अपनी एसआईपी को एक निश्चित परसेंटेज से बढ़ाएं, जैसे आप 6 महीने में भी बढ़ा सकते हैं या 1 ईयर में भी। एक 10%, 15% आपके बजट के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। अपनी इनकम बढ़ने पर फोकस कीजिए क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन है हायर इनकम, हायर सेविंग, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग और टाइम। सिर्फ हाई रिटर्न खोजने के बजाय अपनी अर्निंग और सेविंग कैपेसिटी बढ़ाने पर भी फोकस करिए। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट टाकवे क्या है? 5,000 मंथली इन्वेस्टमेंट छोटी शुरुआत हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इसे बड़ा कॉर्पस बनाने में मदद कर सकती है। हमने देखा है कि अलग अलग हाइपोथेटिकल रिटर्न एक्यूम्पेशन पर 1 करोड़ तक पहुंचने का समय काफी बदल सकता है, लेकिन मार्केट रिटर्न गारंटेड नहीं है। इसलिए 1 करोड़ का टारगेट अचीव करने के लिए सिर्फ रिटर्न पर डिपेंड मत होइए। टाइम बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, स्टेप अप एसआईपी अपनाइए और सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं। और कमेंट में बताइए, अगर आपके पास 5,000 मंथली है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें या डायरेक्ट स्टॉक में। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।